पाकिस्तान में गवर्नमेंट ई कॉमर्स के ऊपर 18% टैक्स इम्पोज करने जा रही है। और किसी भी मुल्क के अंदर जब पॉलिसीज़ बनती हैं, टैक्स कलेक्शन के सारे रूल्स बनते हैं, बजट बनता है, तो उसकी सबसे पहले उसकी जो कॉन्सिक्वेंसीज़ हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या उसके असरात हो सकते हैं कंट्री के ऊपर या आपकी जो यूथ है उसके ऊपर या किसी भी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, आपको ये भी देखने पड़ते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई किसी को मशवरा देता है कि भाई इसके ऊपर इतना टैक्स लगा दो, तो वो फ़ौरन टैक्स लगा देते हैं बगैर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किए कि इसके नुकसान उस इंडस्ट्री के ऊपर या उसके अंदर बैठे जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या पड़ सकते हैं। अब 18% टैक्स इम्पोज़ किया है जो अगर होता है इसके ऊपर ई-कॉमर्स के ऊपर, तो क्या-क्या मसले हमें दरपेश हो सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आपकी आईटी इंडस्ट्री है, यहाँ से लोगों का वैसे ही यकीन उठ चुका है आपके इंटरनेट की पॉलिसीज़ की वजह से। इसके बाद अगर आपका कोई ई-कॉमर्स के अंदर आता है, तो सबसे पहले वो बाकी चीज़ें देखेगा कि भाई अब यहाँ पे लोगों की बाइंग कैपेसिटी इतनी अवेलेबल है भी या नहीं है। क्योंकि पहले लोग अगर आपको लगता है कि भाई ये बड़ा आसान काम है ई-कॉमर्स का, सिर्फ आपने बैठना है, आपने ऑनलाइन काम करना है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट को ये लगता है कि ई-कॉमर्स स्टार्ट करना बहुत आसान काम है। आपने सिर्फ एक स्टोर खोलना है, आपने एक स्टोर बनाना है, वेबसाइट बनानी है और आपने वैसे प्रोडक्ट डालनी है और उसको आपने बेचना है। और हमें फ़ौरन जो है यूथ जो या जो भी लोग ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, जो हमें फ़ौरन पैसे 18% टैक्स अदा करना शुरू कर देंगे। ना बायर को कोई इशू होगा और ना ही कोई सेलर का इशू होगा। तो मैं आपको आज समझाता हूँ, बताता हूँ गवर्नमेंट को कि ई-कॉमर्स स्टार्ट कैसे होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, जिसके ऊपर आप सिर्फ एक लिखते हैं, एक सजेशन होती है कि भाई इनको टैक्स में डाल दो, तो आप उसके ऊपर एकदम टैक्स इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब मैं आपको अपने बेनिफिट्स बताता हूँ, बल्कि सर्विसेज के भी बताता हूँ जो हम बाहर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डॉलर्स लेके आते हैं। आप बताएं, आपके अलावा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपका या जिनकी आप इतनी इतनी सैलरीज इंक्रीज़ की हैं, वो डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं लेके आ रहे। इसके अलावा आईटी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय सपोर्ट नहीं कर रहे, जिनकी आप सैलरीज इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। फिर जब हम ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर टाइम लगता है कि कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड क्या है। इसके बाद हमें उसके स्टोर मैनेजमेंट के चार्जेस होते हैं, फिर सोशल मीडिया के एक्सपेंसेस होते हैं। एक प्रोडक्ट को और सही राइट ऑडियंस तक पहुंचाने के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा बजट हमारा स्पेंड होता है। उस स्पेंडिंग को हमें कंप्लीट ब्रेक इवन तक आने के अंदर हमें 4 से 5 माह का टाइम लग जाता है। लेकिन ये शायद आप लोगों को नहीं पता कि भाई कि कितनी इसकी मुश्किलात हैं इस काम के अंदर। ये एकदम एकदम बूम नहीं पकड़ लेता ये वाला काम। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से जो आपकी यहाँ पे पेपॉल और आपका जो है वो बाकी स्ट्राइप वगैरह अवेलेबल नहीं है। टैक्सीज अनलिमिटेड टैक्सीज हैं, हर चीज़ अगर हम जो पेमेंट बाहर से आती है उसके ऊपर टैक्सीज हैं। इसके अलावा हमारा ट्रस्ट लेवल बाहर के लोगों के ऊपर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो पाकिस्तानियों पर यकीन नहीं करते। इंटरनेट सबसे बड़ा इशू है। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के डॉलर लेके आ रहे हैं, हम आप लोगों के तरले मिनते नहीं मारे, हम अपने पाँव के ऊपर खुद खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को चाहिए कि हमें खड़ा होने दें। हम किसी के मुहताज नहीं बन रहे, हम मुहताजी की तरफ नहीं जा रहे, हम खुद बाकायदा IMF की तरफ नहीं जा रहे। हम तो कोशिश करें कि IMF का जो कर्ज़ है वो हम हमारी यूथ इतना काम करे कि वो ऑटोमेटिकली ही उतर जाए। उसके लिए हमें वैसी फ्रेंडली पॉलिसीज़ चाहिए जिसके ऊपर हम काम करें और काम करने के बाद हम आप लोगों को टैक्सेस की सूरत के अंदर सपोर्ट कर सकें। उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए कि हमें उतना टैक्स लगाएं जितने में हम काम करने के काबिल हो सकें, हमारी बिल्कुल कमर ना तोड़ें। तो शायद ये मैसेज उन लोगों तक जाए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और जिनको शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कितनी मुश्किलात आती हैं एक काम को स्टार्ट करने के अंदर। आप लोग बगैर कुछ सोचे समझे, आप ये नहीं देखते कि ये एक डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑलरेडी हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के अंदर। आप ये देखते हैं कि भाई ये खा रहा है तो हमें भी दे, ये खा रहा है तो हमें भी दे दे। ऐसे चीज़ें नहीं चलती। अगर आप लोगों ने टैक्सेस इंप्लीमेंट करने हैं तो उन लोगों की बड़ी पॉलिसीज़ के ऊपर करें जो कि आपके वो हैं, आपके थिंक टैंक्स हैं, जो जिनकी बड़ी जायदादें हैं, जिनकी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिनके घपले निकलते हैं, उन लोगों को आप लोग कुछ भी नहीं कहते। लेकिन हमें आप पकड़ के छोटे छोटे जो आपके ताजर बरादरी है या हम लोग हैं, पकड़ के आप लोग उनको जो है वो टैक्सेस की मद के अंदर ले जाते हैं और हमारी बिल्कुल कमर तोड़ देते हैं। तो इस चीज़ से खुदारा अवॉइड करें, हमें काम करने दें। हम रह के काम, पाकिस्तान में रह के काम करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, लेकिन आप लोगों का साथ हमें उसमें चाहिए। हम इंडिविजुअली
आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो सीधी सी बात है। अवाम है तो आप लोग हैं, आप लोग हैं तो हम आगे चल रहे हैं, आप हमें चला रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसीज़ के लिहाज से चलाएं कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।